हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द डिजिटल चेकिंग में ग्रेस मार्क्स का पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे ये जो पूरा वेबिनार हुआ था, आपने देखा होगा सीबीएसई की तरफ से, वेबिनार ऑन कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन 2026 एंड डिजिटल इवैल्यूएशन। ये जो वेबिनार था बहुत इंपॉर्टेंट था। ये इसमें लगभग 4 लाख व्यूज हो चुके हैं। 1 महीने पहले स्ट्रीम हुआ था। डेट आपको मैं बता दूं, 13 फरवरी 2026। तो 13 फरवरी को ये जो लाइव स्ट्रीम हुआ था, इस लाइव स्ट्रीम में बहुत कुछ कवर किया गया है। आपको पूरा लाइव स्ट्रीम देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका अगर आप ड्यूरेशन देखोगे 2 घंटे 45 मिनट, यानी कि 3 घंटे का ऑलमोस्ट ये वेबिनार हुआ था। तो ये वेबिनार में ग्रेस मार्किंग रिलेटेड बताया नहीं गया है, बट हम यहाँ से चीजें निकाल सकते हैं कि क्या आपको मिल सकता है मार्क्स या नहीं मिल सकता है, या मतलब पॉसिबिलिटी है। प्रैक्टिकली कैसा दिखता है डिजिटल या ऑन स्क्रीन मार्किंग, वो चीज मैं आपको यहाँ पे आपको शो करूंगा। बहुत बार आपने देखा भी होगा, बट आज और अच्छे से आप समझ पाओगे विद एग्जांपल कि कैसे पॉसिबिलिटी हो सकता है। देखो, सबसे पहले यहाँ से ऑन स्क्रीन मतलब जो डिजिटल मार्किंग की शुरुआत होती है कि बेनिफिट वगैरह बताया जा रहा है, और बहुत कुछ है। तो मैं थोड़ा सा स्किप करता हूँ आपको। ये प्रेजेंटेशन था, फुल टाइम इवेल्युएशन होगा और हाउ मच टाइम, ये सब टीचर लोगों के लिए है, फैकल्टी लोगों के लिए है। हमसे मतलब स्टूडेंट लोगों से कुछ ऐसा लेना देना नहीं है। स्टूडेंट लोगों को बस बोला गया था सीक्वेंस में लिखो, जिस सेक्शन में शुरू कर रहे हो उसी सेक्शन में खत्म करो, वैसा सब चीज बताया गया था। मैं थोड़ा यहाँ पे आगे स्किप कर लेता हूँ। आफ्टर डिसीजन बिफोर इवेल्युएशन, ये हायरार्की होगा, कौन कैसे चेकिंग करेंगे। लेट अस स्किप दैट। इससे जस्ट मैं पहले बताता हूँ मैपिंग ऑफ मार्किंग स्कीम। तो सबसे पहले देखो, मार्किंग स्कीम आपने पेपर लिख लिया, वो स्कैन हो गया, सिस्टम में चला गया, वो लॉगिन करेंगे और उनके हाथ में भी फिजिकल कॉपी होगा मार्किंग स्कीम का, और स्क्रीन पे आपका आंसर शीट होगा। तो उनके पास मान लो अभी ऐसा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2A, और 2A जो है वो 7 मार्क्स का है। ठीक है, 7 मार्क्स में 3 स्टेप्स है, मतलब 3 स्टेप के बेसिस में फैकल्टी जो होंगे, जो टीचर होंगे, वो मैं फैकल्टी बोलूंगा कभी टीचर बोलूंगा, तो कंफ्यूज मत होना। जो टीचर जो है वो आपको मार्क देंगे। यहाँ पे 3 स्टेप में पहला जो स्टेप होगा वो गिवन या फॉर्मूला लिखने के लिए 1 मार्क का दिया गया है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हो। ठीक है, 1 मार्क का। दूसरा जो स्टेप है उसमें आप नॉर्मल कैलकुलेशन सॉल्व वगैरह करोगे, जो बॉडी होगा वो 3 मार्क्स का होगा। और जो तीसरा स्टेप होगा दैट इज अगेन 3 मार्क्स, जहां पे आप सॉल्व करके फाइनल आंसर लिखोगे, सही आंसर के साथ मैच होना चाहिए, तो वो अगेन 3 मार्क का होगा। ये तीनों स्टेप कंप्लीट करने के बाद ही आप पूरे 7 आउट ऑफ 7 मिल सकता है। अब यहाँ पे स्टेप मार्किंग कहाँ पे मिलेगा? पहले में अगर आपने गिवन लिखा है उसमें आधा सही है, तो क्या 1 मार्क में से वो हाफ मार्क आपको दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हाफ मार्क दे सकते हैं। कैसे वो देंगे आपको, मतलब हाफ मार्क, वो मैं आपको अभी शो करूंगा जब वो लाइव इवैल्यूएशन वाला पार्ट जाएंगे ना, वहां पे आपको मैं शो करूंगा। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट, वैसे ही 2B है यहाँ पे। 2B में 2 स्टेप है। पहला स्टेप 1 मार्क, दूसरा जो स्टेप है वो 6 मार्क्स का है, 1 और 6 में डिवाइड है। तो हो सकता है उसमें फिगर होगा, और फिगर के बेसिस में वो हाफ मार्क वगैरह उसके अंदर डिडक्ट कर सकते हैं या दे भी सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स कैसे डिवाइड हुआ है? 3 अलग अलग स्टेप में, 1 मार्क, 2 मार्क, 2 मार्क। तो ऐसे ऐसे अलग अलग बेसिस में हर एक क्वेश्चन का स्टेप होगा। बट देखो, जिसमें अल्टरनेट क्वेश्चन होंगे, अभी 4 मार्क का क्वेश्चन, सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन है, 6 मार्क का है। अब ये 6 मार्क के क्वेश्चन में आप डायरेक्टली देख सकते हो, दो दो स्टेप्स है, या तो पहले वाले को अटेम्प्ट करो, 2 स्टेप में कंप्लीट होगा, लेकिन मार्क डिवीजन उसका अलग है, 3 मार्क्स और 3 मार्क्स है। लेकिन दूसरे में आप देखो, यहाँ पे जो स्टेप डिवीजन है उसका मार्क्स अलग है, 1 मार्क और 5 मार्क है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से मेथड को फॉलो कर रहे हो और कितना आपको स्टेप मार्किंग मिलना चाहिए। तो और हाँ, ऑनलाइन जब इवेल्युएट होता है, उनको दोबारा ऐसे चेक करना नहीं पड़ेगा कि दोनों में से किस में मार्क्स है। बेस्ट ऑफ द 2 वो ऑटोमेटिक कंसिडर हो जाएगा। काफी बार क्या होता है, स्टूडेंट दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से भी, मतलब और वाले जो होते हैं ना, आप दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तब भी कोई इशू नहीं है, दोनों में से किसी एक क्वेश्चन में ही आपको मार्क मिलेगा। ठीक है, और वो कौन सा डिसाइड होगा? इंटरनली डिसाइड होता है, बेस्ट ऑफ द 2 जनरली स्टूडेंट के फेवर में वो चीज रखा जाता है। ठीक है, वीडियो में ये चीज यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। टॉकिंग अबाउट कि उनके पोर्टल में कैसे दिखेगा, ऐसे ही लॉगिन का स्क्रीन रहेगा। यहाँ पे वो लॉगिन करेंगे, यूजर आईडी, पासवर्ड, स्कूल नेम, ऐसे सब नॉर्मल एंटर करेंगे। ये हमें लेना देना नहीं है। उनको सब्जेक्ट कोड दिखाएगा, स्टार्ट इवैल्यूएशन, सारा वो एक्सेप्ट करेंगे, जैसे एग्जाम वगैरह हम देते हैं, पेमेंट वगैरह उनका हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। डे वाइज कितने कंप्लीट करने, क्या करने हैं, वो सब हम वो लोग देख पाएंगे, हमें वो उससे लेना देना नहीं है। हम डायरेक्टली स्किप करके पहुंच जाते हैं स्क्रीन पे कैसा क्वेश्चन पेपर दिखेगा।
थोड़ा और स्किप करेंगे आगे और हम पहुंच जाएंगे स्टार्ट इवैल्यूएशन। देखो ये होता है आपका आंसर शीट। आंसर शीट बिल्कुल ऐसा दिखता है और यहाँ पे ब्लैंक पेजेस भी स्कैन होंगे और जो रिटर्न पेजेस स्कैन होंगे। तो ये एक स्कैन कॉपी है, ऑलरेडी स्कैन किया गया है। सेक्शन ए और ये सब ऑलरेडी दिया गया है। तो चलो यहाँ पे बोला जाएगा कि सब डिलीट कर दो, तो सब डिलीट करने के लिए वो रिमूव कर देंगे। अब देखो हर एक क्वेश्चन में ना ऑप्शन दिया गया है कि कितना मार्क वो देना चाहते हैं। अब देखो लेफ्ट साइड में, मैं थोड़ा जूम करके आपको समझा देता हूँ। जैसे ये 1 का 1 है, 1 का आई बीट है, ठीक है। ये आई बीट में मैक्सिमम मार्क्स 2 है और स्टेप्स इसमें 2 है, और दोनों में से क्या दोनों स्टेप कंप्लीट हो गए, 2 मार्क्स मिलने चाहिए। और यहाँ पे देखो वो कैसे मार्क्स अवार्ड करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं ये लाइव चलाते रहता हूँ। अब देखो वो एंटर कैसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो वहां पे मतलब क्लिक करेंगे एक ड्रॉप डाउन आ जाएगा, सी यहीं पे आपका ग्रेस मार्क्स या फिर स्टेप मार्किंग कंसिडर होगा। ध्यान से समझना, जैसे वो स्टेप नंबर पहला जो स्टेप होगा उसको मार्क्स देने की कोशिश करेंगे। पहला जो स्टेप है मैक्सिमम 1 मार्क दे सकते हैं, 2 स्टेप है, 1 मार्क पहले स्टेप के लिए, 1 मार्क दूसरे स्टेप के लिए। तो जो पहला स्टेप होगा उसमें या तो वो 0 दे सकते हैं या 0.5 दे सकते हैं या 1 पूरा दे सकते हैं। जो दूसरा स्टेप होगा उसमें भी 3 ऑप्शन होगा, 0 दे सकते हैं, 0.5 दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं। तो जैसे जैसे वो चेंज करेंगे, मार्क्स एंटर करते जाएंगे, वो अपडेट होगा। जैसे इन्होंने यहाँ पे अपडेट किया, मैं दिखाता हूं आपको। इसको मैं प्ले कर दिया, इन्होंने 0.5 सपोज किया, तो देखो ये 0.5 वहां पे नोट हो गया। 1 का ये स्टेप 1 S1 जो है ना, दैट इज योर स्टेप 1, बिट 1 का स्टेप 1 में वो आधा मार्क मिल गया। अब आगे वो फिर से क्लिक करेंगे, मतलब वो सेकंड स्टेप में जाएंगे। तो सेकंड स्टेप में अभी देखो यहाँ पे स्टेप 2 दिखा रहा है क्लियरली, आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज योर स्टेप 2। अब ये स्टेप 2 में जैसे मतलब सेकंड स्टेप के लिए मार्क दे रहे हैं, उसमें सपोज वो 1 मार्क देना चाहते हैं, तो 1 मार्क दिए, तो टोटल कितने मार्क्स दे दिए, वो आधा मार्क फर्स्ट स्टेप में दिए जो कि मैक्सिमम 1 मार्क है, लेकिन उन्होंने आधा दिया, और दूसरे में मैक्सिमम 1 मार्क है, उन्होंने 1 मार्क दे दिया। तो टोटल 2 मार्क के क्वेश्चन में उन्होंने 1.5 मार्क दिया, दैट इज 1.5। तो थोड़ा सा मैं बगल करता हूं यहाँ पे, इधर देख लो आप, हियर यू कैन सी दोनों स्टेप में मार्किंग मिल गए। तो यहाँ पे बिल्कुल जो स्टेप मार्किंग होता है ना वो छूटेगा नहीं। अगर किसी क्वेश्चन में 3 स्टेप है और आप सोच रहे हो कि शायद फैकल्टी ने, शायद टीचर ने मिस कर लिया होगा किसी स्टेप में मार्क देना, वो नहीं हो सकता। तो स्टेप मार्किंग आपको मिलेगा ही मिलेगा, और इसमें ज्यादा चांस है पास होने का। ये गुड न्यूज है आप सभी के लिए। कहीं पे अगर आप अटक रहे हो किसी भी जो स्टेप में जाके वो चेंज कर सकते हैं, जस्ट दे हैव टू क्लिक देयर और वो चेंज कर लेंगे। हाफ दिए हैं वो उसको 1 कर लेंगे तो आधा मार्क बढ़ गया, 0 दिए हैं 1 कर लेंगे या हाफ कर लेंगे। तो चेंज करना बहुत इजी हो गया किसी भी क्वेश्चन में रैंडमली जाके, क्योंकि वो तो मार्किंग स्कीम के बेसिस में दे रहे हैं। अपना भी वहां पे इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं कि इसमें मुझे मार्क्स देना है नहीं देना है। दो स्टेप मार्किंग तो मिस नहीं होगा, जिसमें 2-2 स्टेप है, 3-3 स्टेप है, तो हर स्टेप में आपको मार्किंग मिलेगा या दिया जाएगा। तो पास करने के लिए अगर आप बॉर्डर लाइन में अटकते हो तो बॉर्डर लाइन में वो मार्क मैनुअली देखो एंटर नहीं होता, कहीं पे वो जाके टाइप किए क्या, नहीं टाइप करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। और 2 मार्क का जो क्वेश्चन था यहाँ पे आपने देखा, ये वाला देखो, सो दिस इज योर 2 मार्क क्वेश्चन एंड इन दिस 2 मार्क क्वेश्चन 1.5 इज अवॉर्डेड। कैसे हुआ 1.5? 2 स्टेप के बेसिस में हुआ, 0.5 और 1, ये दोनों को ऐड कर लो, देखो 1.5 हो गया, और दोनों स्टेप में उनको मार्क करना पड़ा। वो डायरेक्टली 2 मार्क का क्वेश्चन है तो एक बार में 1.5 नहीं दे सकते, ठीक है, दिए भी नहीं वो उस हिसाब। जैसे ये एक क्वेश्चन है, ये मतलब पहले से इवैल्यूएटेड है, 4 मार्क इन्होंने लिख लिया है, तो डायरेक्टली 4 मार्क अभी के सिस्टम के हिसाब से कोई अवार्ड नहीं कर सकता। टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 4, ये देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। तो क्या डायरेक्टली कोई 2 मार्क्स एंटर कर सकता है? नहीं, अभी पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे 0/2 लिखा हुआ है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसमें 2 स्टेप्स है, दोनों स्टेप में वो टीचर को मार्क देना पड़ेगा। लेकिन बाकी जो क्वेश्चन है देखो 1 मार्क है, तो 1 मार्क तो एक स्टेप वाला क्वेश्चन है, उसमें वो 0, 0.5, 1 ऐसा वो दे सकते हैं। तो 0.5 इज द लाइक मीडियम, उसी मीडियम पे वो मार्क्स वगैरह चेंज करते जाएंगे। और ये ऐड होके भी यहाँ पे शो हो गया, देखो दिस इज द एड अप, और ग्रीन कलर भी कन्वर्ट हो गया, येलो था तो वो इवैल्यूएशन पे था, ग्रीन हो गया मतलब वो ऐड होके बता दिया पूरे क्वेश्चन में इस स्टूडेंट को 1.5 मार्क्स मिले। तो आई होप क्लियरली मैंने पूरा समझा दिया कि ग्रेस मार्क्स कैसे पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ द स्टेप्स। अब उन्होंने एडिट भी किया वो जाके स्टेप्स, हाँ जैसे ये क्वेश्चन देखो,
इसमें 4 स्टेप्स है, ठीक है। नहीं, ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। ओके, 4 मार्क में इसमें एक ही स्टेप है और 4 मार्क है। तो मल्टीपल ऑप्शन 0 से लेके 4 तक सारे ऑप्शंस मिलते हैं। वो जितना देना चाहे, अगर 2.5 देना चाहे 2.5 में क्लिक कर देंगे। अगर उनको लगता है नहीं नहीं 3.5 कर देते हैं, पास हो जाएगा, 1 मार्क बढ़ा देते हैं, 3.5 करेंगे, और 0.5 तो वैसे भी अगर लास्ट में अटक रहा है वो राउंड अप हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन में नहीं होगा, ओवरऑल में 4 हो जाएगा। तो 4 मार्क का क्वेश्चन है, एक बार में वो दे रहे हैं मार्क्स, तो 3.5 आ जाएगा। ये समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो जिस क्वेश्चन में मार्क्स देना है वो सीक्वेंस अलग ऊपर नीचे भी करें तो लेफ्ट साइड वो स्क्रॉल करके वहां पे वो मार्क अपडेट हो जाएगा कौन से क्वेश्चन के लिए। इसीलिए सीक्वेंस में लिखना बहुत जरूरी था। तो सीक्वेंस में आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट किए होंगे क्वेश्चन पेपर को। तो ये था ग्रेस मार्क का। ये जो लाइव स्ट्रीम है ना, अभी तक हम लोग आधा भी नहीं पहुंचा, ये बेसिक था। इसमें से और भी कुछ जानना है आपको कि पासिंग का चांसेस और कैसे बढ़ा सकते हैं अगर गलती से फेल हो जाते हैं, या फिर हमें दोबारा अटेम्प्ट देना है अभी जुलाई में। डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे ऐसे टेक्निक्स बताऊंगा, इसमें बहुत सारे चीजें छुपे हुए हैं, लूप होल्स भी है, बेनिफिट्स है, आपके फेवर में चीजें हैं जिसको आप फॉलो करके पास हो सकते हो। तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना ऐसे वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो किसी भी स्टेप में अब ग्रेस मार्क मिल सकता है आपको और पास होने का चांस बढ़ जाएगा। सो तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।